कर लेना आप लोग को। चलो 0.4 रैकरिंग इसको बनाना है, 0.1 4 रैकरिंग को बनाना है, 0.124 रैकरिंग को बनाओ, 1.124 रैकरिंग। 4 क्वेश्चन इधर हो गया। 4 पे है सर। हाँ 4 पे रैकरिंग डॉट। ये 4 क्वेश्चन को बनाइए। सर नीचे वाले में 2 4 पे है या फिर 4? 2 4 पर 2 तक है, 2 तक 2 4 तक है। बनाइए सब देख लेते फटाफट। हाँ चला करो ना। क्लास मिस हुआ था। बन गया। हाँ तो इसका हम बताए थे कि ये 4/9 हो जाएगा। मिल गया सबका। ये 14 माइनस 1/9 0 बराबर 13/90 सबका मिल रहा है। बोला नहीं ना, रूल भी बताते जाए। रूल बताए थे क्या कि जब कुछ पे रैकरिंग नहीं रहे तो उस कंडीशन में पहले पूरी संख्या को लिखा जाता है। जैसे हम 124 लिख दिए, जिस पे रैकरिंग नहीं है वो घटेगा, जिस पे रैकरिंग नहीं है वो घट गया बटे जितना पे रैकरिंग है उतना 9, जितना पे रैकरिंग नहीं है उतना 0, तो हो जाएगा 112 बटे कितना 900। आगे इसका हम बताए थे 124, इसको भी लिखिएगा -1 होगा बटे 99 और 0 होगा, मतलब 127 बटे 990 प्लस 1 आप सॉल्व करो तब ये हो जाएगा 990 प्लस 127 बटे 990, 3 9 2 11, 3 9 2 11, 9 1 10 1 11, ठीक है। 1113 बटे। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। इसको देख लेते हैं, समझ गए। चले मिटा दे इसे। हाँ चला लिखो। 4 फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें कि ये जो है किताब भरा हुआ है, तो इसको हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, समझ गए। प्रैक्टिस करा देंगे तो आप लोग को ध्यान रहेगा। मिटा दे इसे। चलो वेरी गुड। 4 फॉर्मूला लिख रहे हैं, फटाफट हाथ चला के लिखना। सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर a² अगर -2ab और प्लस b² नजर आ जाए तो इसका मतलब होगा a - b का होल स्क्वायर। अगर दूसरा में अगर a² प्लस 2ab नजर आ जाए प्लस b² होगा तो इसका मतलब हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और तीसरा में इसी दोनों से फॉर्मूला क्रिएट होता है कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर के साथ अगर a प्लस - b का होल स्क्वायर नजर आ जाए अब बटे a² प्लस b² होगा तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 2 होगा। और चौथा नंबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे अगर a भी नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है 4। और पाँचवा नंबर होता है कि पाँचवा अगर देखो क्या आता है a² माइनस b² का मतलब होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी को हम लोग जो एक्सपेंड करके जब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² बटे अगर a प्लस b ले आएंगे तो इसका आंसर जो है a माइनस b देगा। अगर a² माइनस b² बटे अगर a माइनस b ले आएंगे तो यहाँ पर a प्लस b देगा। इसी से एक्सपेंडेड है। कुछ
कुछ मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? जैसे मज़ेदार क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर बटे 0.147 गुना 0.289। इसको सॉल्व करो। एक कदम आगे है। बहुत सारा क्वेश्चन क्यू पे भी बनाया है। किसी को पता ट्राई करो, हमारा आप चाह रहे हैं आंसर होगा, चाय पी लेते हैं। क्यू वाला जितने आदमी बगल में जाओ, क्यू वाला लिखो, क्या जानते हैं क्यू के बारे में? फोन करने वाले कि आपका एक फोन रखा हुआ है, एक फोन यहाँ है, फोन करेंगे। को भी जो है ना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, समझे? 11 से बहुत लेवल बढ़ा है हुआ है। नहीं समझ में आया? देखो कोई दिक्कत नहीं समझ में, अच्छी बात। इसमें तुम जो है ऑटोमेटिकली इसमें कितने डिजिट दिख रहे हैं? कितना डिजिट दिख रहा है? 2। एक दिख रहा है क्या? 0.289। इसको ये मान लो, क्या मान लिए? और 0.147 को क्या मान लोगे? क्लियर? अब जिसको जो माने हो चुपचाप वहाँ पर बैठा लो। 0.29 को ए माने तो ये हो जाएगा, प्लस ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे बैठा होगा तो ए माइनस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसका क्या नाम है? बी, इसका नाम है ए। बी गुना ए या ए गुना बी बात बराबर होता है बी है। अब लोग किसी से मिल रहा है ये? इसमें समझ में आया, उसको सिद्ध करके हमको बताइए ना। इसको सिद्ध करिए, अलजेब्रा में। चलो ठीक है, सिद्ध करके बता देते हैं। ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेवल हमको भी बढ़ाना तब सिद्ध करेंगे। ये हो गया। तो इसका जब ऐसा रूप आ जाएगा तो उसका फिक्स आंसर क्या होगा? 4। चाहे दुनिया का कोई भी डिजिट रहेगा, दुनिया का कोई भी डिजिट रहेगा, इसका फिक्स आंसर क्या हो गया? 4 आंसर। इसको पहले नोट कर लीजिए, प्रूफ कर देते हैं। पढ़ा देंगे तो लगेगा कुछ सीख गए। इसको मिटाएं।
दो क्वेश्चन है, एक का जो 2 निकाले थे, एक का 4 निकाले थे। तो देखो आगे हम चलते हैं, उसको ले लेंगे। देखो यहाँ सीखो यार, अगला फॉर्मूला है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। इसका सेटिंग कैसा रहेगा, तो ये चीज़ को उठा के यहाँ ले आएगा, समझे। इसका फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन देगा। हम ये क्वेश्चन बना भी देते हैं, आप लोग हाथ चला के लिखते रहिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखने में लगे ना। देखने में इतना खतरनाक लगेगा कि रूह कांप उठेगा, ठीक। मगर ऐसा कुछ रहता नहीं। कहीं किसी को दिखा दोगे गलत लग जाएगा हम लोग, क्या फर्क आ गया तुम। ये क्वेश्चन इस पे हम तैयार करें, इसको लिखिए नीचे में जस्ट एक क्वेश्चन हम ढूंढते हैं और मिल जाएगा, तो इसी जगह उसको पढ़ा भी देंगे। माइनस वाला एक नजर आया है, ठीक। लिख लिया। इसमें देखो क्या होगा, 2 डिजिट दिख रहा होगा 1.901 और ये दिख रहा है 0.91। आप इसमें पुट करके जब देखिएगा 1.901 इक्वल टू क्या ए और 0.099 इक्वल टू क्या बी। ये जैसे पुट कीजिएगा तो देखिए इसके बदला हम जैसे ए रखिएगा तो ए गुना ए क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ये जैसे इसके बदला हम बी रखिएगा तो ये बन जाएगा बी क्यूब और नीचे आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ऐसा रूप बनेगा तो इसका आंसर क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी ये किसको माने थे 1.901 को और बी किसको माने थे 0.099 को। जोड़ो कितना होता है, 2 हो गया। इसका आंसर 2, समझ गए। तो इसी तरह का एक और फॉर्मूला था, साइड में हम बता रहे हैं, उसको देखिए। ये क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी है। मेन फार्मूला से एक एक्स्ट्रा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, ये मेन फार्मूला है। इससे एक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ये हुआ है। अब एक जैसे फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब की बार क्या होगा, तो देखो दोनों फार्मूला का नेचर बता रहे हैं। जब यहाँ प्लस रहता है तो आगे प्लस यूज होता है और बीच में जाके ए बी का टर्म क्या बन जाता है, माइनस। याद रखने का तरीका, यहाँ जब माइनस है तो आगे का चिन्ह क्या हो गया, माइनस। ए माइनस बी माइनस में आ गया, बीच में कहीं भी माइनस नहीं रहेगा, कहीं एक ही जगह माइनस रहेगा। तो माइनस देने का तरीका समझ गए ना। अगर ए प्लस बी का फार्मूला रहेगा तो ए प्लस बी क्या होगा, प्लस में रहेगा, बीच में ए बी का टर्म माइनस होगा और ए माइनस बी का यहाँ जब रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब इधर क्या होगा, प्लस। अब इसको आप उठा के इधर लाओगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी। यही फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, इसका बड़ा सलीके से लिखा है, इसको हम लिख ही देते हैं। ये नीचे वाला लिख लिए थे ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखे थे, चलो ठीक। अब उतना गुना करके नहीं देंगे, जैसे ये थोड़ा इज्जत से पेश आ रहा है मेरे साथ, तो हम भी इसी तरह का पेश आएगी, ठीक है।
0.96 का होल क्यूब है माइनस 0.1 का होल क्यूब है। बट देखो क्वेश्चन का नेचर ये आने सवाल का 54 नंबर ये 56 नंबर क्वेश्चन है ये 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। सेटर बस चालाकी कहाँ करता है, यहाँ ए बी के टर्म में करता है। ए बी के टर्म में आप कोई आदमी हमको बताओ कि 0.96 को जब 0.1 से गुना करोगे 0.1 से गुना करोगे तो क्या होगा। आपको ये मान के चलना है कि अभी एसिमल डेसिमल कुछ नहीं है, समझ गए। बस 96 को किससे गुना करना है 1 से, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, हो गया 96। और उसके बाद आपको क्या करना है डेसिमल पोजीशन काउंट करना है। इसमें 1 2 यहाँ 2 हो गया, इधर कितना है 1 है, 2 1 कितना हो गया 3 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा 1 2 3 अंक नहीं रहता है 0 देते हैं, उसके बाद क्या होगा डेसिमल बैठेगा। तो देखो ये लिखा है बीच में 0.096, इसका मतलब ये जो है 0.96 और 0.1 का क्या है मल्टीप्लाई, बात समझे। अब यहाँ पर इसको ये मानो इसको बी मानो, तो देखो जैसे ये मानोगे पुट 0.96 बराबर ए और 0.1 बराबर बी, आपका हो जाएगा देन क्या ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका 0.96 में से 0.1 घट जाएगा, तो 1 का मतलब 10, 0 क्या होगा 86। समझाने के लिए तो लंबा कर देना पड़ रहा है हमको, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको इसी में दे रहे हैं, आप लोग पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। ये तुम लोग खुद बना के दिखाओ। 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 का होल क्यूब बटे 2.75 का होल स्क्वायर प्लस 2.75 गुना 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताइए। आप इतना ए भी नहीं मानना है, बस आपको स्वरूप देखना है क्या हो रहा है। देखो वही चीज़ है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ए माइनस बी आएगा रिजल्ट। ए माइनस बी आएगा तो मतलब 2.75 में से 2.25 घटा दोगे तो 0.50 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन हरकत में आ गया, थोड़ा सा संभाल के बनाना। 0.1 0.41 गुना 0.41 0.69 गुना 0.69 गुना 0.69 बटे 0.41 गुना 0.41 माइनस 0.41 गुना 0.69 प्लस 0.69 गुना 0.69 इज व्हाट। ये सब का आंसर हम चेक करेंगे। अब बाकी हम क्वेश्चन देख रहे हैं और क्या पढ़ाना है हमको इसमें। पे हो गया है ना कितना 1.10 इसको ए मानोगे तो ये बन गया ए क्यूब, इसको बी मानोगे तो ये बन जाएगा बी क्यूब बटे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, इसका रिजल्ट क्या होगा ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी करने का मतलब 0.41 और प्लस 0.69 मिल के एक आंसर कितना बता देता है 1.10 1.1 अच्छा 9 1 10 अच्छा 4 10 1 11 1.1 ठीक, बहुत अच्छा। समझ में आ गया, बना था आप लोग से ना पीछे सगुप्ता परवीन रीता परिया तुम्हारा बना, चलो ठीक।
आहिस्ता परवीन नाम सुना होगा, बहुत परवीन टाइटिल होता है। चलो अभी आप चलते हैं आगे। अब आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कुछ कॉन्सेप्ट पे दिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इसको देख लो। 3.25 गुना 3.20 माइनस 3.20 गुना 3.05 बाय 0.064, इसको बनाइए। 3.05 और 3.25। ये 3.25, यहाँ 3.20, यहाँ 3.20, यहाँ 3.05, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, 3.20 3.20 कॉमन आ रहा है। 3.20 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्लियर। यहाँ बच गया 3.25, अंदर बच गया 3.05। इतना समझ सकते हैं बात को। अब बटे 0.064, क्लियर। अब घटाओ, वहाँ पर घटने के बाद क्या बचेगा, कोई बताइए। 3.25 में से 3.05 जाएगा, कितना बचेगा उधर से बताओ तो। रीता जी आप बताइए। 3.25 में से 3.05 जाएगा, तो 3 के खत्म में हो जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा, बात समझे। अब बटे, अब यहाँ से मजेदार क्वेश्चन शुरू आप करो। अब हम क्या बोलते हैं कि जब डेसिमल ढेर सारा भीड़ इकट्ठा हो जाए तो उसको सिंपल गुना दिमाग में बैठा लो। क्या करना है, सिंपल गुना। तो सिंपल गुना करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 64 बन गया ऊपर में, क्लियर। अब आपका क्रम है डेसिमल, क्योंकि दोनों डेसिमल लगाए ना, डेसिमल काउंट करना। तो डेसिमल काउंट करोगे तो यहाँ देखो 1 2, ऐसे भी डेसिमल के बाद जो 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, समझ गए। 0.2 भी लिखोगे तो काम चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 डिजिट यहाँ हो गया, 1 डिजिट यहाँ हो गया, तो कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट ना। 2 डिजिट करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल बैठेगा। यहाँ पर 0.64 अब बटे 0.064। अब यहाँ पे आप लोग का जो है सॉल्व करना चुनौती है। क्या करोगे, 0 काउंट कर दो, इसमें जब आता ना। हाँ तो यहाँ काउंट करके तो 3 आ जाता। इसको रिजल्ट आएगा ना मेरा। एक भाई साहब, जब इस 0 को काउंट करोगे तो 0 थोड़े बाद में तुम उड़ा दोगे, उसको ढोना भी पड़ता है। जब अभी ढो रहे हैं तो उस समय भी ढोना पड़ेगा। क्या ढोना पड़ेगा, नतीजा देखो। थोड़ा सा देखो इनका कंफ्यूजन बढ़ गया। अगर हाँ ये 20 है, अब अगर ये उसमें 2 से गुना किए थे, अब आपको 20 से गुना करना, तो काम वही होगा, मतलब ये 640 ऐसा बनेगा। अब आप काउंट करो, 1 2 1 2 1 3 से यहाँ पर क्या आ गया, आ गया यहाँ। हाँ ठीक है, बात समझे मेरा। यहाँ 20 आपको ढोना पड़ेगा, 0 तो यहाँ ढो ही लिए, फिर यहाँ 3 अंक बन गया। अब कहानी आपको वहीं पे जाकर रुक गया, 0.064 बदलने वाला नहीं है। आगे में जो रिलेशन यहाँ है, जो यहाँ पर ऊपर में रिलेशन है वही रहेगा। 0 चाहे कत्तो बैठा दीजिए, स्वरूप बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये चीज़ को हम लोग यहीं पे इग्नोर कर देते हैं कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, साफ सुथरा बनेगा। हाँ इसका कितना आंसर आ गया, 10। कितने आदमी का ईमानदारी से आंसर आया, 1 2 3 ईमानदारी से। चलो ठीक, इधर कैसे बनाया हो, डेसिमल में उड़ा दिया। डेसिमल उड़ा के अब 0 बैठा के काट दिया। ये भी सही है। बहुत सारा क्या करता है कि इसको उड़ाएगा, 3 0 ऊपर गया, ठीक है, इसको उड़ा दिया, फिर 2 0 नीचे आ गया। ये अब सेम चीज हो गया, खत्म ही हो गया। ये इधर से काट दिया, 10 आंसर हो गया आपको एक। अरे चलो छोड़ो हटाओ, जैसे बनना मगर सही आंसर निकाले। ये जब डेसिमल का खेल हो रहा है तो थोड़ा सा और डेसिमल का आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आप लोग को बोलते हैं कि डेसिमल से गुना करने के लिए सीखिए, नहीं तो अभी जो सर दर्द है, नहीं दुगुना सर दर्द वहाँ परीक्षा हॉल में अगर डेसिमल आ जाएगा ना, लगेगा छोड़ के भाग जाए, पड़ोस में कुछ हुए नहीं, ऐसा लगेगा। पहले मेरे साथ होता था, रूट वाला प्रॉब्लम देख लेते थे, सर दर्द उखड़ जाता, लगता था ये नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम लोग डेसिमल का खेल खेलते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें एक डेसिमल का खेल दिया हुआ आपका यहाँ पर, बहुत मज़ेदार खेल दिया। 0.06 का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
0.006 जब स्क्वायर रूट पर आएंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन को हम देंगे 0.047 और 0.0079 का वाले बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो इसके साथ। अभी देखो साइड में जो छोटा छोटा काम करके सिखाते हैं ना, वही आपका मेन जो है पढ़ाने का जो फीस देते हैं उसका वसूली। अभी हम देखो यहाँ पे कुछ तो मैं पहले बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए थे कि अब यही पे समझा देते हैं। देखो यहाँ भी 0.6 है, यहाँ भी 006 है, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, यहाँ भी 79, यहाँ भी 79, मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच रिलेशन है। रिलेशन क्या है तो वो देखते हैं। तो रिलेशन है, हम ऊपर में जो है डेसिमल कम होता है, नीचे क्या होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला डेसिमल पे हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो ये देखो क्या है, 0.06 जो है ये एक्चुअल में 0.06 गुना 0.1 का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ सिखा रहे हैं, ध्यान दो। ये 0.06 जो है वहाँ वाला, वो जो है एक्चुअल में ऊपर वाली डिजिट है गुना सब में 0.1 मल्टीप्लाई। आप कहोगे कैसे, तो बस सिंपल सी काम करना है कि हम क्या बोले कि जब डेसिमल में मल्टीप्लायर आ जाए तो डेसिमल को दिमाग से खत्म करो पहले। डेसिमल जब खत्म करोगे तो इधर 0 है तो 6 बन गया, ये भी हट जाएगा 0 तो 1 बन जाएगा, 6 गुना 1 क्या हो गया 6। बस अब उसके बाद डेसिमल काउंट करने की सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2 है, 3 अंक के बाद उसको डेसिमल चाहिए, तो 3 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, हो गया 0.06। देखो यही चीज़ है ये। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक दूसरा दिखाते हैं आप लोग को, 0.047 है, तो उस ऊपर से रिलेशन जब तैयार करोगे 0.47 गुना 0 क्या होगा 1 होगा, ये फिर गुना होने के बाद 0.047 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है 0.06 एक बार लिख रहे हैं, ये जो नीचे में है इसी को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे 0.06 लिखने का तरीका यहाँ से मदद ले लेना है और इसमें 0.1 क्या करेंगे गुना करेंगे। फिर उसी तरह केवल एक एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। हो गया। अब ये जब हो जाता है तो आप जानते हैं कि दो संख्या जब गुना में हो और इस पे पावर हो तो दोनों अपना अपना पावर लेके क्या होता है अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ए भी अपना पावर लेता है, बी भी अपना पावर लेता है। अब इस कंडीशन में आपको देखो क्या, ये 0.06 का होल स्क्वायर है इंटू 0.1 का होल स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ 0.47 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर, यहाँ फिर 0.79 का होल स्क्वायर, यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म में मेरा क्या कॉमन आएगा 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। अब हम लोग कॉमन करने के लिए तैयार है, तो 0.6 का होल स्क्वायर, 0.47 का होल स्क्वायर, 0.079 का होल स्क्वायर बटे हम दिखा दिए हैं क्या कॉमन होने जा रहा है, इसका स्क्वायर कॉमन होगा, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर में जो है सबका स्क्वायर फॉर्म बैठ जाएगा। अब ऊपर गौर से देखो, नीचे भी गौर से देखो, ये ऊपर जो पूरा का पूरा भाई साहब ये है आपका फाइनली क्या हो गया कट गया। कटने के बाद आपका क्या बच गया है 1/0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कोई कर लो तो ये करने के बाद हो जाएगा 1.001 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 को 2 बार जब गुना करोगे तो गुणनफल एक ही होगा। डेसिमल मगर मेरा क्या होगा 2 अंक के बाद होगा 0.1, तो तुम लोग का सिंपल तरीका अक्सर डेसिमल ही उड़ा देते हैं, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर गया नीचे 1 है तो मतलब 100 आंसर। ये वर्गमूल में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उड़ाने के बाद 100 आता है, √10 निकलता है, समझ गए। मगर जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तब इसको कैसे बनाते हैं, 2 सेकंड में बनाएंगे मात्र कितने सेकंड में 2 सेकंड। हाँ क्या घबरा रहे गुरु मंत्र देंगे सगरे बताना नहीं जाके कैसे सब बता रहे हैं, छिपा के रखना, जब किसी को गिराना हो हराना हो तो उसको तब यूज करना।
नया कॉपी लग रहा है। चलो इसको देखो 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। ये तैयार हो सब? जो 2 बार गुना हो जाएगा, समझने के लिए लिख लीजिए 0.1 गुना 0.1 गुना होने का 0.01 हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत लड़का डेसिमल उड़ा के सॉल्व करता है, तो उड़ा दीजिए डेसिमल, तो 100 ऊपर चला जाता है। नीचे का डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर, ऊपर का डेसिमल उड़ाओगे नीचे, बस यही फंडा है, समझ गए? देखो इसका कैसे चमक रहा, देखे कैसे लिखे डेसिमल पर पढ़ रहा तो इधर। हाँ, तुम तो एकदम लग रहे कंप्यूटर है, समझ गए? आमने सामने का कोई भी टर्म ले लोगे, आमने सामने का कोई भी टर्म, तो लड़का लोग जो है इधर वाला ले लो, लड़की लोग के लिए इधर वाला ले लो, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना है, 0.06 बटे 0.06 दोनों का स्क्वायर है, इस तरह से एक बार में एडजस्ट कर दिए। अब तुम बस क्या करो, इसका डेसिमल उड़ाओगे 2 जीरो नीचे, इसका डेसिमल जब उड़ाओगे थोड़ा सा जगह लेके लिखते हैं, समझाने में ठीक रहेगा। इसका डेसिमल उड़ाओगे 2 जीरो नीचे आएगा, इसका डेसिमल उड़ाओगे 3 जीरो नीचे ऊपर जाएगा। ये बाकी जो डेसिमल उड़ने के बाद इसका कहानी खत्म, ये दोनों 6 बन जाएगा, ये का 1 जीरो हो गया। हाँ, ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब अंदर में क्या बच गया, 10 का स्क्वायर बराबर। अभी कहीं पे भी मगर आमने सामने होना चाहिए, नहीं कि कोना कोन इधर से इसको गिरा दो उधर से, ये नहीं करना, आमने सामने का। कुछ भी रहे, चाहे तुम इधर बनाओ, इसी पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डिजिट रहेगा सब पे बनेगा। तैयार कर दे क्वेश्चन क्या है, कल परसों देते करता। कुछ ज़्यादा के दिए थे उसने लिखने में, इसका बना ये क्वेश्चन तैयार कर दे दिए, सामने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ किस बाजार में जाके ढूंढोगे, मिटा देने से। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक मिलेगा तो उसको हम लोग कैरी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है यूनिक, उसको हम लोग देखते हैं, मजेदार है। 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस
1 बटे 0.0001 प्लस 1 का मान क्या है? फॉर्मूला नहीं है, चेक कर लेते, फॉर्मूला नहीं है। बनाओ इसमें कुछ करना नहीं है। 0.1 का होल स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा बताओ? 0.01 हो जाएगा ये, हाँ? माइनस इसको जब कीजिएगा क्या बन जाएगा? 0.0001, 3 को 0 होगा, 4 डिजिट बन जाता है ना। अब बटे ये 0.001 प्लस 1। अब यहाँ पे चूंकि घटाने में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना डिजिट आपको कंसीडर करना पड़ता है, समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिखा रहे हैं। ये दशमलव है 01 है, और जबकि ये दशमलव है 0001 है। इस तरह का कंडीशन है। तो डेसिमल के बाद 0 लेने में कोई हर्ज नहीं। ये दोनों के बीच कैसा का रिलेशन है? घटा का रिलेशन है। तो यहाँ देखो 10 में से एक जाएगा कितना? 9। यहाँ बच गया 9, यहाँ कितना बच गया? 9 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ दशमलव हो गया। क्लियर? यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 0.099 बटे 0.000001 प्लस 1। नियम डेसिमल में क्या कहता है कि ऊपर नीचे अगर डेसिमल सेम हो तो दोनों वैल्यू क्या होता है? बराबर हो जाता है। यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, डेसिमल खत्म। ऊपर 99, नीचे कितना? 1। सर वो एक 0.01 था, ये देखो इसमें से इसको घटाना है। तो पहले हमने क्या किया था? ऊपर में 0.01 लिखे और नीचे में जो घटने वाला था तो डेसिमल को डेसिमल के सामने बैठा के लिखा जाता है, समझ गए? हैं? तो घटाने के लिए आप क्या करना है कि उसमें आप डेसिमल के बाद 0 आप बैठा सकते हो। अब उसके बाद घटा दीजिए आंसर। घटाने के बाद इतना आया था, नीचे भी उतना ही डेसिमल था, दोनों डेसिमल खत्म हो गया। इस तरह से 99 प्लस 1 बराबर 100 आंसर हो गया। समझ गए? एक क्वेश्चन और नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 0.6 पे पावर 4 माइनस 0.5 पे पावर 4 बाय 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको बनाना है। ये लिख लिए हो तुम लोग? देखो यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं। ए पे पावर 4 नजर आ जाए, बी पे पावर 4 नजर आ जाए, फर्स्ट टाइम इसको क्या करना होगा? तो आपको ध्यान में हमेशा रखना कि जब भी ऐसा रूप दिख जाए तो इसको 2 रूप में तोड़ देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? ये भी वही चीज है। इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो। क्लियर? ये बन जाएगा एक बार। इसको पूरे को ए मानो, इस पूरे को क्या मानो? बी। स्क्वायर नहीं देखना है, ऐसा पट्टा लगा देना है कि केवल आपको ए दिखेगा। ठीक? ये पूरे टर्म ए है, ये पूरे टर्म क्या है? बी है। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो जो चीज़ आप जैसा देख रहे हैं वैसा हूबहू उतार देना। एक बार ये हो गया ए प्लस बी, क्योंकि पूरे टर्म को ये माने मने। उसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको देखो सेटर क्या किया है कि 4 को नीचे क्या लाया? प्लस का टर्म लाया ना। तो प्लस वाले टर्म को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पर देखो इसका जब फाइनल रिजल्ट देखेंगे वो लिखना है नोट करके, नहीं तो लगेगा कहाँ से आ गया है ये उड़ के। समझ गए? तो ये फॉर्मूला हो गया। तब इसका जब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखाएगा 0.6 का
होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म में बचेगा ए ना? स्क्वायर होगा ना सर, हैं? ए स्क्वायर होगा ना, क्या स्क्वायर होगा? a पर पावर 4 b पर पावर 4 बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सिंगल पार्ट है ना, ये पर अब जो स्केलेटन है स्केलेटन पर केवल स्क्वायर होगा। स्केलेटन इसका 0.6 है, इसका 0.5 है। अब यहाँ पर फिर चलेगा क्या, a प्लस b a माइनस b। एक बार चलेगा 0.6 प्लस 0.5, एक बार चलेगा 0.6 माइनस 0.5। तो ये भाई साहब बन जाएगा कितना 1.1, और ये घटाने के बाद बच जाएगा 0.1। आप गुना करोगे तो ये देखो 11 बनेगा, मगर डेसिमल आपका बराबर है। एक अंक यहाँ 11 हो गया, तो मतलब यही आपका 0.11 आया था, 0.11। 0.11 तो है 47 का सी नंबर में। ठीक है, फार्मूला अगर पीछे लिख ले, जितना बता रहे हैं सब फार्मूला को लिखते जाइए। लास्ट क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे, गर्मी अब बुझाने लगा। लिख लिए सब आदमी? तो एक क्वेश्चन जो कि बाहुबली है उसको आप लोग देख लें। पूरे किताब का बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन। इतना देर से तुम लोग लिखते नहीं हो, और अभी है फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन है आपका 57 नंबर है। कारा 1.5 का होल क्यूब, एकदम लिखते चलो। 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 3 गुना 1.5 गुना 4.7 गुना 3.8 बटे 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 गुना 4.7 माइनस 4.7 गुना 3.8 माइनस 3.8 गुना 1.5। ये आपका क्वेश्चन है एसएससी 2005। लोग किसका किताब है ये? लिखिए इसको। दिमाग में हिट किया फॉर्मूला? देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लोगे रिमार्क में कहीं साइड में। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसका 2 होता है। यहाँ चूंकि देखो क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। आप क्या करो, ये पूरे टर्म को उठा के इससे नीचे लगा दो, ठीक। तो ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यही फॉर्मूला। ठीक, अब देखो, अब तुम लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ तीसरा दृष्टि से देखना है। ए क्यू है, देखो यहाँ सब देखो, बाद में लिखना है। ए क्यू, यहाँ ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, माइनस 3abc। देखो 3abc जो है उस रूप में लिखा गया।
बट ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस ए बी। देखो है ना, ए और बी माना था तो ए बी आ गया, या बी सी आ गया, यहाँ सी आ गया। उसी तरह से यहाँ देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी है। फाइनल कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। देखो जितना बड़ा बाहुबली था उसका उतना ही छोटा आंसर। ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 तो हो जाएगा 8। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 1 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 70 पैसा, 3 रुपया 80 पैसा, तो 4 3 7 1 8 8 रुपया ऐसे हो गया। उधर 2 रुपया 10 रुपया हुआ। आज इतना ही।